यह मूवी अफ़गानिस्तान के गजनी इलाके में शुरू होती है, जहाँ पे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को कैदी बनाया हुआ होता है और उसे पहले एक शेर के सामने छोड़ा जाता है, जिसको पृथ्वीराज, क्योंकि अब वो देख नहीं सकता, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, तो वो भाले से उस पर वार कर देता है शेर को, केवल उसकी आवाज़ सुन के, और उसे मार गिराता है। फिर उसके ऊपर 2-3 शेर और छोड़े जाते हैं, लेकिन वो अपनी चालाकी से सबको मार देता है। तो ये सब देख के सब हैरान रह जाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ पे पृथ्वीराज और संयोगिता का प्यार दिखाया है। उसमें संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच में वो पत्र के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को लेटर्स एक्सचेंज करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। इस तरह से उनका रोमांस दिखाया है। उसके बाद मीर हुसैन का दूत मीर हुसैन का संदेशा लेकर पृथ्वीराज की सभा में आता है। वो कहता है कि मीर हुसैन की उसके भाई मोहम्मद गोरी से लड़ाई हो गई है, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी की रखेल होती है चंद्ररेखा, मीर हुसैन उससे प्यार करता है और उसे लेके भाग आता है। तो वो पृथ्वीराज से शरण मांगता है कि तुम हमारी रक्षा करो, नहीं तो मोहम्मद गोरी हमें मार देगा। तो पृथ्वीराज उसको शरण देने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और वो मीर हुसैन को गले लगा लेता है और वो मोहम्मद गोरी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी कहता है कि तुम जाके पृथ्वीराज से बात करो कि और चंद्ररेखा को ले आओ। तो फिर जब वो कुतुब जाता है पृथ्वीराज की सभा में, वो कहता है कि आप हमें मीर हुसैन वापस दे दें, चाहे चंद्ररेखा को आपको रखना है तो आप रख लें। लेकिन पृथ्वीराज मना कर देता है और उससे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध में मीर हुसैन मारा जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो मोहम्मद गोरी अब पृथ्वीराज की कैद में है, लेकिन मीर हुसैन मारा गया है। मोहम्मद गोरी से जेल में चंद्रभट्ट मिलने जाता है। तो मोहम्मद गोरी कहता है मुझे मौत दे दो। तो चंद्रभट्ट कहता है कि तुम पृथ्वी की कैद में हो और वो तुम्हें मौत दे दो, तो उसमें क्या मज़ा है? मज़ा तो तब है कि जब वो तुमसे हारे और तुम्हें मौत दे। तो थोड़े दिन बाद पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को सम्मान सहित रिहा कर देता है और कहता है कि तुम अपनी जगह, अपने सल्तनत जा सकते हो, और उसे घोड़े, सम्मान, जेवर, कपड़े सब दे के वहाँ से विदा कर देता है। उधर कन्नौज में कन्नौजपति, जो कि जयचंद्र है और पृथ्वीराज के भाई हैं, और जयचंद्र को दिल्ली चाहिए, लेकिन जयचंद्र और पृथ्वीराज के नाना पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पृथ्वीराज ही हर तरह से उसके लिए काबिल है। जयचंद्र की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्यार करती है, लेकिन दिल्ली क्योंकि पृथ्वीराज को मिल रही होती है, तो उसके लिए जयचंद्र खुश नहीं होता। तो वो सोचता है वो कैसे दिल्ली को हासिल करे। दिल्ली को हासिल करने के लिए जयचंद्र एक राजसूय यज्ञ कराता है। उस यज्ञ का निमंत्रण सभी छोटे छोटे राज्यों में भेजा जाता है, और यदि वो राज्य युद्ध का निमंत्रण अस्वीकार करते हैं तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा जयचंद्र से, नहीं तो वो जयचंद्र को कर देंगे। तो यही निमंत्रण पृथ्वीराज के पास भी जाता है। तो पृथ्वीराज को कहा जाता है कि या तो तुम आधी दिल्ली जयचंद्र को दे दो, नहीं तो युद्ध करें। तो फिर पृथ्वीराज युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है, और इसी यज्ञ में प्रतियोगिता का भी स्वयंवर रखा गया है, जिसमें पृथ्वीराज को नहीं बुलाया जाता। अब क्योंकि पृथ्वीराज को निमंत्रण गया था और उसने स्वीकार नहीं किया, उसने युद्ध के लिए कहा, तो उसको हराए बिना यज्ञ नहीं कराया जा सकता था। तो उसका तोड़ निकालने के लिए पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनाई जाती है और उसे यज्ञ में शामिल किया जाता है, जो कि एक दरबान के रूप में होती है। और संयोगिता को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और वो अपने पिताजी से कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो केवल पृथ्वीराज से। और उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन संयोगिता कह देती है कि या तो मैं पृथ्वीराज से शादी करूँगी, नहीं तो मैं यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ूँगी। तो उसकी माँ कहती है यदि वो तुमसे प्रेम करता है तो वो आ जाएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो तुम मान लेना कि वो तुमसे कभी प्रेम करता ही नहीं था।
फिर यज्ञ शुरू हो जाता है। संयोगिता सबको बता देती है यज्ञ में कि मैंने केवल पृथ्वीराज को ही अपना पति माना है, और पृथ्वीराज की मूर्ति को जयमाला पहना देती है। उधर पृथ्वीराज घोड़े पर आ जाते हैं संयोगिता को लेने के लिए, और वो संयोगिता को अपने साथ घोड़े पे बिठा के ले जाता है। उनकी माँ उनको हंसकर विदा करती है और वो चले जाते हैं, और जयचंद्र देखता का देखता रह जाता है, और पृथ्वीराज और संयोगिता आपस में शादी कर लेते हैं। पृथ्वीराज और संयोगिता माता के दर्शन के लिए शाकंभरी देवी जाते हैं। पीछे से जयचंद्र अपनी सेना गौड़पुर पे हमला कर देती है, तो फिर कान्हा काका सोचते हैं कि हमें पृथ्वीराज के बिना ही युद्ध करना पड़ेगा गौड़पुर को बचाने के लिए, और उन्हें पक्का यकीन था कि गौड़पुर के किले के बाद वो दिल्ली भी आएंगे, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध में कान्हा काका मारे जाते हैं। कान्हा काका के साथ 60 सामंत भी मारे जाते हैं, और उनके बेटे सब आगे खड़े हो जाते हैं कि उनकी जगह अब हम आपकी सेना में शामिल होंगे। पृथ्वीराज बहुत ही गर्व के साथ उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। उसके बाद जयचंद्र सोच रहा होता है कि वो पृथ्वीराज से इस अपमान का बदला कैसे ले, तो एक सौदागर से बात करता है जो कि गजनी का रहने वाला होता है, और उससे कहता है कि तुम जाके मोहम्मद गोरी से बात करो कि वो पृथ्वीराज को पकड़ ले और हमें सौंप दे, और बदले में हम उसे खूब पैसा देंगे। तो सौदागर इस बात को मान जाता है, और वो मोहम्मद गोरी के पास जाता है और कहता है कि तुम जयचंद को पकड़ लो तो हम तुम्हें खूब पैसा देंगे। तो मोहम्मद गोरी मान जाता है, क्योंकि उसके पहले ही पुरानी दुश्मनी होती है पृथ्वीराज के साथ, और वो पृथ्वीराज के ऊपर हमला कर देता है। जब दिन में सारे नीति नियम के साथ, धर्म के साथ युद्ध चल रहा होता है, तो मोहम्मद गोरी किसी भी तरह से युद्ध नहीं जीत पाता, और बहुत टाइम बीत जाता है, युद्ध चलते चलते बहुत लंबा समय बीत जाता है। तो मोहम्मद गोरी सोचता है कि कैसे वो चालाकी से युद्ध जीते, क्योंकि इस बार तो उसको युद्ध जीतना ही था। तो वो रात के समय में पृथ्वीराज का जो खेमा लगा होता है उस पर हमला कर देता है, और सारी झोपड़ियाँ जला देता है, और पृथ्वीराज को रात के अंधेरे में ही बंदी बना लेता है। क्योंकि पृथ्वीराज की काफ़ी सेना रात के हमले की वजह से मारी जाती हैं, तो पृथ्वीराज बेचारा कुछ नहीं कर पाता, और उसको मोहम्मद गोरी कैद कर लेता है। यह खबर सुन के संयोगिता को जब पता चलता है कि मोहम्मद गोरी अब दिल्ली आने वाला है, तो वो सभी अपनी दासियों के साथ जौहर की तैयारी करती है और जौहर कर लेती है, यानी कि यज्ञ की अग्नि में कूद जाती है। उधर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को लेके गजनी चला जाता है। जयचंद्र को मना कर देता है कि वो पृथ्वीराज को अब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसका पुराना दुश्मन है, वो उससे बदला लेगा। तो जयचंद्र को काफ़ी अफसोस होता है, उसको एहसास होता है कि तो उसने क्या किया। उसकी बेटी भी मारी गई, पृथ्वीराज भी उसकी कैद में है, और उनको मिला नहीं। तो जयचंद्र को ये सब सोच के बहुत अफसोस होता है। उधर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की आंखें निकलवा देता है। लेकिन पृथ्वीराज उसे चुनौती देता है, मैं हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो मोहम्मद गोरी उसको शेरों के आगे डाल देता है, तो वो शेरों को मार देता है। फिर मोहम्मद गोरी उसको दूसरा मौका देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 7 तीर दूंगा, और मेरे 7 सैनिक होंगे, उन्हें तुम्हें मारना होगा। तो पृथ्वीराज कहता है मुझे 7 मौके नहीं चाहिए, मुझे एक ही मौका दो, और मैं मोहम्मद गोरी से ही युद्ध करूंगा, किसी सैनिक से मैं किसी सैनिक को नहीं मारना चाहता। तो मोहम्मद गोरी इसके लिए मान जाता है, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज मैदान में आमने सामने होते हैं। मोहम्मद गोरी 2-3 बार भाले मारता है, लेकिन पृथ्वीराज हर बार अपने आप को बचा लेता है, और पृथ्वीराज फिर एक ऐसा बाण चलाता है जो सीधा मोहम्मद गोरी की गर्दन में लगता है, और वो वहीं के वहीं मर जाता है। मोहम्मद गोरी की सेना ये देखते ही पृथ्वीराज पे बाण चला देती है, और कई बाण चला देती है, और पृथ्वीराज और चंद्रभट्ट पे भी बहुत से बाण चला देती है, और उन दोनों की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और फिर मोहम्मद गोरी की सेना पृथ्वीराज के सारे सामंतों को छोड़ देती है, और वो पृथ्वीराज और चंद्रवर्धी का शव लेके वापस दिल्ली आ जाते हैं, और इसी के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मूवी अच्छी थी,
लेकिन अगर आप उसको बड़े बड़े हिस्टोरिकल ड्रामाज लाइक जैसे कि लगान या फिर जोधा अकबर से कंपेयर करो तो वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक बार आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब अक्षय कुमार का काम है तो ऑब्वियसली लेवल तो अच्छा ही होगा, बट हाँ उतनी अच्छी लेवल की नहीं थी। तो बाकी आप देखिए, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी एंड कमिंग टू द चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ।